जानना चाहेंगे कि ये सभा हुई क्यों नहीं। सर, इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकूंगा कि किस बुनियाद पे इन्होंने कैंसिल की है, क्योंकि इन्होंने कोई वजह नहीं बताई। हमने 10 दिन पहले पूरे बराबर प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए हमारी एप्लीकेशंस हमने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाई, मगर आज सुबह में उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि आपकी सभा नहीं हो पाएगी और आपकी परमिशन को हमने रद्द किया है। तो वो एकदम डिले था। अब वजह ये हो सकती है कि हमें जो यहाँ पे समझने आ रहा है कि यहाँ पे सबकी सभाएं हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ सकते हैं, अमित शाह यहाँ पे आ सकते हैं, नड्डा यहाँ पे आ सकते हैं, मगर अवैसी साहब की सभा यहाँ पे नहीं हो सकती है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को, किन को लिखा था आपने? जॉइंट कमिश्नर यहाँ उनको दिया था, डीसी पोर्ट, डिप्टी कमिश्नर जो पुलिस है यहाँ पे पोर्ट को दिया गया, ट्रैफिक पुलिस को दिया गया, हर जो महकमा जिसको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है उनको बाय हैंड भी दिया गया और बाय स्पीड पोस्ट भी भेजा गया। और उन्होंने आपको रिप्लाई में इन रिटर्न दे दिया कि नहीं हो सकता? उन्होंने हमें रिप्लाई में कुछ नहीं दिया। उन्होंने हमारा एक्नॉलेजमेंट जो स्पीड पोस्ट है उससे कहा गया। 2 दिन पहले जब हमारे बंदे जाके जॉइंट सीपी से मिले, उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन हो चुकी है, और डीसी से मिले। जब हमारे बंदे गए वहाँ पे कहा गया कि अभी आपकी परमिशन नहीं आई है। तो इसी तरीके से इन्होंने वक्त ज़ाया किया। आज जेपी नड्डा, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी है यहाँ पे, तो कहीं ये आयरॉनिक सा लगता है कि जेपी नड्डा का प्रोग्राम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। अब जो दोस्त हैं वो एक दूसरे का प्रोग्राम करा रहे हैं, और जो आवाम की बात करता है और जो आवाम की हक बात करता है उनके प्रोग्राम को रोका जा रहा है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे तृणमूल और बीजेपी दोस्त हैं? जब सबके प्रोग्राम सलाह हो रहे हैं और हमारे प्रोग्राम सलाह नहीं हो रहे हैं तो उसका फैसला तो आवाम ही करेगी। हम पर इल्ज़ामात लगाने वाले जब हमारी सभा को नहीं हमारी सभा को रोकते हैं और दूसरों को अलाउ करते हैं, तो इसका मकसद और इंटेंशन तो क्लियर है। आज सभा तो हुई नहीं, ओवैसी साहब आए नहीं। ओवैसी साहब क्या आएंगे पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले? बिल्कुल आएंगे, बराबर आएंगे, और हो सका तो हम फ़ौरन अवैसी साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट करके फिर से उनका टाइम लेते हुए नेक्स्ट वीक फिर हम एक पब्लिक मीटिंग के लिए परमिशन अप्लाई करेंगे और फिर से करेंगे। कहाँ, कौन से दिन और कहाँ आप करना चाहोगे ओवैसी साहब का प्रोग्राम? आपको मोस्ट प्रोबेबली एक 24 आवर्स में आपको वक्त, जगह और मुकाम आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल जो आपसे पूछना लाजमी बनता है कि अब्बास सिद्दीकी को लेके बहुत चर्चा होता है। अब्बास सिद्दीकी के घर गए ओवैसी साहब, उसके बाद अब्बास सिद्दीकी ने ऐसा बयान दिया कि वो लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस में है, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस जो है वो अब्बास सिद्दीकी को चाहता है, आपको नहीं चाहता। ये माजरा क्या है? आप लोग अब्बास सिद्दीकी के साथ हो, अब्बास सिद्दीकी आपके साथ है, या लेफ्ट कांग्रेस के साथ हो? ये हो क्या रहा है, अगर आप सिंप्लीफाई करें? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब ने कल के अपने बयान में ये कहा है कि जहाँ भी एमआईएम के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पे वो खुलकर मजलिस एमआईएम का साथ देंगे। हम यहाँ पे साफ तौर पे ये कह दें कि हम तो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए हैं, और अब्बास सिद्दीकी साहब के घर पर खुद असदुद्दीन अवैसी साहब गए थे। उस पाक बारगाह में जाकर बैठकर वहाँ पे ये ऐलान किया था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे चलेंगे, और हम वही चीज़ अपने दिल में बिठाते हुए हम अब्बास सिद्दीकी साहब पे पूरा एतमाद है हमारा। तो अब्बास सिद्दीकी आपके साथ है? बिल्कुल है। और लेफ्ट कांग्रेस? जो भी बातचीत हो रही है वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हो रही है। जब भी आपके सामने जैसा भी क्लैरिटी आएगी आपके सामने रखा जाएगा। अब्बास सिद्दीकी के साथ आप अलायंस कर सकते हो, लेकिन तृणमूल के साथ आप लोग क्या कुछ अलायंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ इरादे हैं आपके तृणमूल के साथ? हमारे दरवाजे हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुले हैं जो बीजेपी को रोकने का दिल में अज़्म रखता है और इरादा रखता है। एक आखिरी सवाल आपसे, कितने सीटों पर आप कैंडिडेट दोगे? हमारे यहाँ पे पूरा मुकम्मल सर्वे हो चुका है, और बहुत जल्दी खुद असदुद्दीन अवैसी साहब इन सीटों का और उनके कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे।